जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। महामाई के नवरात्रि समापन, नवरात्रों का समापन, गुप्त नवरात्रों का समापन, महामाई को विदा करने का दिन। क्या एक उपाय ऐसा कर दें, मात्र क्या एक उपाय ऐसा कर दें जो पूरे नवरात्रों भर भी अगर हमने कुछ नहीं किया, कोई व्रत नहीं की, कोई पूजा नहीं की, वर्किंग थे, नॉन वर्किंग थे, कोई मानता नहीं है, हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, आज के दिन सिर्फ रविवार के दिन यानी कि जिस दिन समापन हम करेंगे, एक महा उपाय आप कर लीजिएगा ऐसा कि आपके सारे संकटों का निवारण हो जाए, सारे कष्ट दूर हो जाए। महामाई से प्रार्थना भी यही है, ज्ञान सहारा परिवार का प्रत्येक सदस्य सदा खुशहाल रहे, उनके ऊपर कोई दिक्कत, कोई परेशानी न आए। माता रानी अपनी कृपा बरसाए रखना। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों की और आज है समापन। मेरा आपसे प्रॉमिस था कि मैं पूरे गुप्त नवरात्रों भर आपके साथ रहूंगी। हर दिन एक वीडियो, हर दिन एक नया उपाय मैं आपके बीच में लाती रही। और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने मेरे वो उपाय किए भी होंगे, और अगर आपने उपाय किए हैं तो महामाई आपकी इच्छा भी अवश्य पूरी करेगी। आज का जो महा उपाय है वो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आज अंतिम दिन में आपने कुछ किया है तो भी अब तक, और नहीं किया है तो भी, हर कोई कर सकता है, बस पीरियड में ये चीज़ नहीं करनी है। आपको प्रातःकाल नहा धोकर 9 पूरी बनानी है। 9 पूरी आप ये मतलब जैसे पहले हम जब दूसरे नवरात्रे आते हैं तो 2-2 पूरी का जोड़ा बनाते हैं, 9 जगह निकालते हैं। एक एक पूरी 9 जगह रखनी है। हर एक पूरी के ऊपर 9 बताशे रखने हैं। बताशा आप समझते हैं ना, सफ़ेद कलकरा, माता रानी को बहुत पसंद है बताशे का भोग। तो सफ़ेद बताशे मीठे वाले 9 बताशे एक पूरी पर, तो 9 पूरी पर 9 जगह बताशे हो गए, 9 एक पूरी पर 9 बताशे। और 1-1 रुपये का सिक्का, ओनली 1 रुपी, 1 रुपये का सिक्का, यानी कि 9 पूरी आपने एक प्लेट में, किसी बर्तन में आपने एक प्लेट में 9 पूरी रख ली। 9 पूरी के ऊपर 9 बताशे, एक पर 9, दूसरी पर 9, तीसरी पर 9, चौथी पर 9, पांचवी पर भी 9, छठी पर भी 9, सातवीं पर भी 9, आठवीं पर भी 9 और 9वीं पर भी 9 बताशे। 1-1 रुपया, ठीक है। महामाई की जोत जलाओ सच्चे मन से, ठीक है। अब तक आपने किया है, नहीं किया है, जो भी कुछ हुआ, अगर किया है तो जो कोई भूल हुई माफ़ी। हमेशा हम कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी आयोजन करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, हम ये ज़रूर कहते हैं, हे भगवान, हम व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं, पूरा करने में हमारी मदद करना, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर ईश्वर की इच्छा ना हो तो हम उनके दर्शन भी नहीं कर सकते। तो उनकी इच्छा होगी तो हमारा व्रत भी पूर्ण होगा, हमारे उपाय भी निर्विघ्न संपन्न होंगे। तो उसके लिए क्षमा, इसलिए कि अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो ईश्वर बालक समझ के माफ़ करना। तो आपने वो सब अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाएं जो भी आपने नवरात्रों के बीच में करी या नहीं करी, अनकही और कही, सब इच्छाएं आप अपनी माता रानी के समक्ष रखेंगे और बाद में उनसे क्षमा भी मांगेंगे कि अगर कहीं कोई भूल चूक हुई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसके बाद वो 9 पूरी जिनके ऊपर आपने बताशे रखे हैं, 1 रुपये का सिक्का रखा है, उसको आप ढाक के ले जाइए और मंदिर में देकर आइए। अगर आपको लगता है कि मंदिर में नहीं दे सकते, किसी कन्या को दे दीजिए, एक ही कन्या को दे दीजिए। 1-1 पूरी 9 कन्याओं को तो नहीं देंगे, ना 9 कन्या मिलेंगी, एक कन्या को देना है, देना भी एक ही कन्या को है, तो 9 की 9 पूरी उस कन्या को दे दीजिए। अब आपको ना तो मंदिर मिला, ना तो आपको कन्या मिली, अब आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप वो 9 की 9 पूरी बताशे रखे हुए गाय को दे दीजिए। उसमें से 1-1 रुपये का कॉइन निकाल लीजिए, ठीक है ना। गलती से एक भी सिक्का रह ना जाए जो गाय माता के पेट में चला जाए। वो 9 रुपये निकाल के, अगर गाय का कोई ऑनर है, वो मान लो अपने किसी के घर की गाय को खिलाया है कुछ है, तो वो 9 रुपये उस गाय के मालिक को दे देना कि आप इसके जब सामान लाओगे उसमें यूज़ हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी पेड़ के नीचे नहीं रखनी है, इनको कोई बेकार नहीं करना, इन्हें कहीं बहाना नहीं, इन्हें कहीं दबाना नहीं। ये तो या तो मंदिर में रखी जाएंगी, या फिर कन्याओं को दी जाएंगी, या फिर गाय को दी जाएंगी, ठीक है। ये कार्य प्रातःकाल आप कर लीजिए। ये महा उपाय है, लास्ट के दिन का उपाय है। करा है तो भी, नहीं करा है तो मानते हैं तो इसको जरूर कर लीजिएगा, और अगर नहीं मानते हैं तो हाथ जोड़ लीजिएगा, महामाई सबका बेड़ा पार करे। अब क्या करना है, एक और उपाय भी बता देती हूँ। पूरे नवरात्रों में एक्चुअली कितनी भी लंबी सीरीज बनाओ ना, वो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं बच्चों के लिए।
अगर आपके बच्चों को बहुत क्रोध आता है, या आपके बच्चों का गुस्सा भी कंट्रोल में नहीं है, जिद भी कंट्रोल में नहीं है, कहना भी नहीं मान रहे, पढ़ भी नहीं रहे, बहुत परेशान कर दिया बच्चों ने, आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया। परेशान तो माँ को बच्चा करे तो माँ को 1-2 घड़ी ही बुरा लगता है, उसके बाद लगता नहीं है, लेकिन बच्चा खुद भी परेशान होता है। अगर हमें लग रहा है कि बच्चे के अंदर अच्छी आदतें नहीं जा रही हैं, जो संस्कार हम देना चाहते हैं वो नहीं जा रहे हैं, तब इस कार्य को करें। क्या करें? 9 सुपारी ले लें। सुपारी सब जानते हैं, सुपारी होती है माता रानी की भेंट में चढ़ती है सुपारी। उन 9 सुपारी पर बच्चे से बोले, अगर बच्चा आपका लिख सकता है तो बच्चे से बोले, नहीं तो आप लिखें। लाल पेन, वो स्केच कलर पेन भी हो सकता है, बच्चों के बैग में स्केच पेन होते हैं ना, रेड कलर का लें, और उसके ऊपर जैसे सब सुपारी है श्रीम लिखें। श्रीम, श्र ई की मात्रा, ऊपर बिंदी लगती है, श्रीम। 9 की 9 सुपारी पर श्रीम लिखें, और उसके बाद बच्चे का हाथ लगवा कर बच्चा आपके पास बैठ के माता रानी की पूजा कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। जो भी मंत्र बोल सकता है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के भाव बहुत शुद्ध होते हैं। अगर बच्चा आपको लगता है कि जिद करेगा तो ना मानेगा, ना सुनेगा, ना लिखेगा, और ना ही मेरे साथ बैठेगा, ये भी सिचुएशन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वो की कोई ना कोई आदत से आप परेशान है, लेकिन वो बच्चा आपसे दूर भी है, तो मम्मी इस कार्य को कर ले, बिल्कुल चुपचाप। आपको अगर ये मालूम है, क्योंकि कोई भी उपाय मैंने बताया था इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से किए जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे से कहूँगी और वो नहीं मानेगा, तो बिल्कुल मत कहो, क्योंकि आप कह देंगी और वो नहीं करेगा, उसकी चर्चा सारे में हो जाएगी, वो उपाय फिर निष्फल हो जाएगा। आपको स्वयं पता है अपने घर की स्थिति कि मेरा बच्चा मानेगा कि नहीं मानेगा। आपका बच्चा नहीं मानेगा, आप बच्चे के नाम से संकल्प लीजिए, 9 सुपारी लीजिए, हल्का सा गंगा जल छिड़किए, लाल पेन से उनके ऊपर श्रीम लिखिए, माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और सारी परेशानी जो बच्चे के सामने आ रही है और आप उसे दूर करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे के सामने परेशानी ना आए, मेरा बच्चा हर बात को माने, धीरे धीरे सुधार हो जाए, हे माँ माई उसका कल्याण करो, ऐसा कहते हैं माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपको जो भी कोई मंत्र याद है माता रानी का, वो मंत्र बोल लीजिए। बस आप ये देखेंगे कि इस सुपारी से, जिस पर आपने श्रीम लिख के चढ़ाया है, बच्चे की बुद्धि में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो ये वाली बात है। तो इस उपाय को भी आप गुपचुप रूप से, गुप्त उपाय है, गुप्त रूप से करिएगा, फल अवश्य मिलेगा। तो गुप्त नवरात्रि समापन हो रहे हैं, तो उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हर वर्ष सभी के घर इसी प्रकार आए, सबकी इच्छाएं पूरी करें, ऐसी मेरी भी मनोकामना है। पूरे ज्ञान सारा परिवार खूब फले फूले, और ज्ञान सारा परिवार के प्रत्येक सदस्य खूब फले फूले। मैं हूँ वी कृष्णा, और आप अपने चैनल पर मेरे साथ हो ज्ञान सहारा पर। आपका प्यार, आपका विश्वास मुझे सदा मिलता रहता है, और मैं इस बात के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। मिलती हुई एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंग बली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।